This video we are going to understand point 5 liability. Liability is the amount which the business owes to outsider. यानी कि liability वो होती है बिजनेस में जो पैसा बाहर से आया होता है, यानी कि किसी से हमने लोन बैंक से लोन लिया है या किसी से उधार लिया हुआ है तो वो liability में आता है. In other word, amount of all claim basis the owner are called liabilities. We may express it is, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं liability is equal to asset minus capital. यानी कि जो asset आपका है, अगर मुझे लाइबिलिटी पता करना है मेरा बिजनेस में कितने का उधार है, यानी कि मैंने कितने रुपए उधार लिया है यानी लोन लिया है और उसको अपने अमाउंट के साथ मिला के बिजनेस को ओपन किया है. अब सपोज यहाँ पे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको. सो लाइबिलिटीज़ क्या होती है हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं. जैसे मुझे बिजनेस ओपन करना है और उस बिजनेस को ओपन करने में टोटल 3 लाख रुपए लग रहे हैं, तभी वो बिजनेस ओपन हो पाएगा. बट मेरे पास 2 लाख ही है, तो जो मेरे पास है वो कैपिटल यानी खुद का जो अमाउंट है अपने पास है, अपनी जेब में है, ओके, अपने पास है, वो 2 लाख है तो वो कैपिटल हो गया. ठीक है, अभी बिजनेस तो ओपन नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, किसी बैंक से, किसी फ्रेंड से या फिर कुछ भी किसी से पैसे लूँगा 1 लाख और उसे ड्यूरेशन दे दूँगा भाई कि मैं आपके पैसों को चुका दूँगा, मुझे दीजिए, मुझे बिजनेस ओपन करना है. तो इसने दिया तो ये भी लाइबिलिटीज़ हो गया, यानी कि बाहर से आउटसाइड से पैसा आ रहा है ना, सो इसे तो देना ही, रिटर्न करना ही आपको, तो ये लाइबिलिटीज़ हो गई. आउटसाइड से जो पैसा आ रहा है बिजनेस में लग रहा है और बिजनेस ओपन हो रहा है. 2 लाख मेरे पास था तो कैपिटल हो गया, 1 लाख बाहर से मैंने लिया, बैंक किसी से भी लिया, तो लाइबिलिटीज़ हो गई. ठीक है, तो अब टोटल ऐड होके कितना हो गया 3, तो ये इक्वेशन इक्वल हुआ ना. ठीक है, तो जो इक्वल के इक्वल में आएगा उसे हम जब टोटल बैलेंस हमारा 3 लाख से वो क्या हो गया एसेट्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा एसेट्स, यानी कि अब ये मेरा पूरा धन ये हो गया. ठीक है, अब बिजनेस चलाएंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा या फिर मैंने ड्यूरेशन दिया है तो मुझे पैसे रिटर्न करने हैं उसके. ठीक है, तो अब क्या करना है, यही एक इक्वेशन होता है. इसको हम 3 तरह से लिख सकते हैं. जब भी अगर लाइबिलिटीज़ पता करनी हो, अगर मुझे लाइबिलिटीज़ पता नहीं है तो अगर मान लो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, ओके. अब क्या करना है, लाइबिलिटी इक्वल टू एल इज इक्वल टू, सो एसेट में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैपिटल. तो एसेट कितना आपका 3, कैपिटल कितना है 2, तो अब क्या आ जाएगा, लाइबिलिटीज़ कितनी आ गई 1 लाख आ गई ना. तो ये इक्वेशन है. ठीक है, सो अब मैंने आपको बताया कि लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल. अगर लाइबिलिटीज़ देखनी है बिजनेस में कितने की है, कितने रुपए बाहर से मैंने यूज करके उसमें बिजनेस को ओपन किया है, तो ऐसे इस फार्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे. अकॉर्डिंग टू फिनी एंड मिलेस, लाइबिलिटीज़ आर डेब्ट, दे आर अमाउंट वो टू क्रेडिटर. ठीक है, जो लाइबिलिटीज़ होती है वो हमें देना ही होता है. ठीक, the example of liabilities are creditor, bills payable, banks overdrafts, banks loan, salary outstanding etc. यानी कि यहाँ पे कह रहा है इन जगहों से बाहर से पैसा ले सकते हैं. वो क्या क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, सैलरी आउटस्टैंडिंग. ओके, लाइबिलिटीज़ को भी कैटेगराइज किया है, इंटरनल लाइबिलिटीज़, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़. इंटरनल लाइबिलिटीज़ में क्या आता है, कैपिटल होता है, तो लाइबिलिटी फ्रॉम द फर्म टूवर्ड ओनर ऑफ बिजनेस. ठीक है, और यहाँ पे लाइबिलिटीज़ ऑफ फर्म टूवर्ड क्रेडिटर, करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ में बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, नेमली नॉन करंट एंड करंट. ठीक है, हम जानते हैं करंट लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज शैल बी क्लासिफाइड एज करंट व्हेन द सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियंस. ओके, करंट लाइबिलिटीज तब मानी जाएगी जब इन 3 पॉइंट में से कोई एक फॉलो करेगा. तो फर्स्ट है, इट इज़ द एक्सपेक्ट्स टू द सेटल्ड इन द कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. कुछ नॉर्मल टाइम के लिए जो हमारी कंपनी है वो सेटल्ड हो रही है, वो उसका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है. It is held primarily for the purpose of being trade, or it is due to be settled within the 12 month after the reporting date. ठीक है, सो यहाँ से कंफर्म नहीं हो रहा है तो फाइनली आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. इन शॉर्ट, करंट लाइबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, कितनी टर्म की, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती है
are those liabilities within are payable within year or within the operating cycle whenever in more। जैसा कि आप किसी से पैसा लोगे तो उसको आपको देना ही देना है, ठीक है, तो वो कुछ टाइम के लिए होता है और उसे हम रिटर्न करते हैं, तो करंट लायबिलिटीज़ हो जाती है। जैसे मैंने कहा 1 साल मैं बिजनेस ओपन करूँगा, 1 साल के बाद में आपका पैसा जो लिया हूँ वो रिटर्न करूँगा। ओके, सो यहाँ पे क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटीज। पॉइंट बी, नॉन करेंट लायबिलिटीज हैव बीन डिफाइंड इन ए नेगेटिव सेंस। नॉन करेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर नॉट करेंट लायबिलिटीज। इन शॉर्ट, लायबिलिटीज पेबल आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड। जो लायबिलिटीज़ है वो बहुत दिनों के बाद अगर हम पे करते हैं, यानी कि हमने किसी से कर्जे लिए हैं, उधार लिए हैं, तो बहुत लंबे टाइम के बाद हम उसको क्या करेंगे, पे कर रहे हैं, उसको भर रहे हैं। सो आफ्टर 12 मंथ के बाद और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज मोर आर टर्म एज नॉन करेंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इट इंक्लूड debentures, long term loan, mortgage loan term advance टर्म लोन्स। ओके, इतने सब उसके अंडर में आते हैं। अब बात आती है एसेट्स क्या है। ओके, सो एसेट्स आप जनरली जान लीजिए, जो भी बिजनेस ओपन हुआ है उसमें जो भी अपना यानी कि कैपिटल और लायबिलिटीज़ मिल के जो आता है बैलेंस, वो एसेट होता है ना। अभी मैंने एग्जांपल दिया, तो आपको बिज़नेस ओपन करने हैं 3 लाख का, आपके पास 2 लाख है, तो 1 लाख आप बाहर से लेके आएंगे, तो उसको जैसे ही ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा। तो ये आपका जो टोटल अमाउंट आया, जो बिजनेस स्टार्ट हो गया, वो क्या हो गया, एसेट हो गया। आपका पैसा वो बिजनेस में लग गया, तो एसेट हो गया। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसेट आर इकोनॉमिक रिसोर्स of an individual organizations that can be the usefully expressed in term of money। इसको हम किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, यूजफुली एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी के टर्म। ओके, दस लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। अब जैसे मैंने कोई बिजनेस ओपन किया 3 लाख में, तो हमने बहुत सारे मतलब पहले तो हम लैंड लेंगे, फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर करवाएंगे, फिर उसमें डेकोरेट करेंगे, फिर मशीनरी पार्ट लगेंगे, तो वो सभी जो है अब पैसे जो किस में कन्वर्ट हो गए, थिंग्स में हो गए। लेकिन यहाँ पे जो हमें शो करना है वो मनी के टर्म में ही शो करना। अब कितने का बिजनेस है, 3 लाख का। अब ये नहीं दिखाना आपको, घर नहीं दिखाना, मशीनरी नहीं दिखाना वहाँ पे, बस टोटल अमाउंट कितना लगा उस बिजनेस को स्टार्ट होने में। तो यहाँ पे बोला है यूजली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। चाहे वो 10 करोड़ का बिजनेस हो, वो ये नहीं अकाउंट में ये देखा जाएगा कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, मशीनें कैसी हैं, ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा। बस आपके फाइनली टोटल क्या है, 10 करोड़ हो गया, तो वो 10 करोड़ आपका एसेट हो गया। ओके, 10 लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, डेबिट, ETCR असेट, सभी क्या है, असेट। अब से आपके पास ज़मीनें हैं, तो वो कितनी कीमत की हैं, वो अकाउंटिंग में वो राइट किया जाएगा मनी टर्म में। और वो तो पैसा है नहीं, आपकी लैंड हो गई। लैंड की कीमत अगर मान लेते हैं 5 लाख से, तो 5 लाख हम अकाउंटिंग में मनी टर्म में एंट्री करेंगे, ना कि आपकी ज़मीन को दिखाएंगे वहाँ पे। अभी आपका जो ज़मीन है वो क्या हो गया, एसेट हो गया, जो लैंड है वो एसेट हो गया। इसमें एग्जांपल है 10 लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। अभी आप प्लांट का बारे में सोच रहे हो, बगीचा लगाने के सोच रहे हो, तो अभी प्लांट खरीदोगे तो प्लांट में कुछ पैसा इन्वेस्ट करोगे ना। अभी वो पैसा का जो इन्वेस्ट हुआ वो प्लांट हो गया। अब प्लांट कितने का टोटल खर्च आया उसको स्टार्ट हो गया, एक तरह का बिजनेस होगा, तो वो क्या हो गया, एसेट्स हो गया आपका, यानी कि आपकी जो संपत्ति है। ठीक है, एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच वेयर एक्वायर्ड एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट। ये किसके द्वारा बोली गई है, रॉबर्ट एन एंथनी के द्वारा। फिर कह रहे हैं एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स द राइट ऑफ विच आर ओन्ड आर कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। फिनी एंड मिलर के द्वारा ये बोला गया है। फॉलोइंग द फीचर्स ऑफ द एसेट्स आर इमर्ज फ्रॉम दिस डिफिनेशन। यहाँ पे देखो, एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्स, दे आर ओन्ड बाय द बिजनेस, दीज आर
acquired at money cost. It may have tangible और intangible form. टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब होता है यानी देखने मतलब दिखने में तो टेंजिबल है, उसको देख सकते हैं, लेकिन इनटेंजिबल क्या है, हम उसको फील कर सकते हैं. ओके.